तो संजय राउत की जो पर्सनैलिटी है उसकी कई छवि हैं, उसके कई किरदार हैं। वो एक संपादक भी कहते हैं अपने आप को, पत्रकार भी कहते हैं, वो ठाकरे परिवार के सबसे करीबी सलाहकार भी हैं और अपने आप को नेता भी कहते हैं, राज्यसभा में सदस्य भी हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि जब भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग पर ईडी की कार्रवाई होती है और हो रही है, तब संजय राउत के तेवर अपनी गिरफ्तारी के समय कैसे हैं। रविवार की देर रात 12 बजे के बाद जब प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि अब उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उन्होंने अपने परिवार से विदा लेने से पहले अपने घर में अपनी मां से अपनी आरती करवाई। एक जमाने में जब राजा महाराजा युद्ध पर जाया करते थे तो घर की महिलाएं, माएं या उनकी पत्नियां इसी तरह उनकी आरती उतारा करती थीं और वो अपनी मां के आशीर्वाद लेकर फिर युद्ध पर जाते थे। जैसे संजय राउत आज दिखा रहे हैं कि जैसे वो किसी बहुत बड़े युद्ध पर जा रहे हैं और वो युद्ध इस देश को बचाने के लिए है, इस देश की रक्षा के लिए है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शायद वो ये दिखा रहे हैं कि वो तो गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो गरीबों की लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं और कैसे गरीबों का ही हक उन्होंने मार लिया, आज हम आपको ये बताएंगे। अब जरा सोचिए, क्या कोई आरोपी जिस पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हो, हवाला के लेन देन में सहयोग का आरोप हो, वो ईडी की गिरफ्तारी से पहले अपनी इस समय आरती क्यों उतरवाएगा। अपनी आरती उतरवाते हुए उन्होंने वीडियो बनवाया और आजकल तो आप जानते हैं सोशल मीडिया का जमाना है, वीडियो बनाकर उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दिया और वायरल करवा दिया। दरअसल करप्शन की जांच कर रही एजेंसी को पॉलिटिकल टूल साबित करने की कोशिश यहीं से शुरू हो जाती है। संजय राउत ने अपनी आरती ऐसे उतरवाई जैसे वो किसी जंग पर जा रहे हों और उसमें वो विजयी होकर लौटने का भरोसा भी रखते हैं। अब उनकी एक और तस्वीर देखिए। जब संजय राउत को ईडी के अधिकारी लेकर जा रहे थे गिरफ्तार करके, तब उनके हाव भाव पर गौर कीजिए। संजय राउत ने एक भगवा कपड़ा अपने गले में लपेट रखा था, जो कि आप समझिए कि शिवसेना का सूचक है। जैसे ही वो घर से बाहर निकले, वो अपने दोनों हाथ लहराते हुए, देखिए, दोनों हाथ ऊपर कर रहे हैं, भगवा कपड़ा जो है उसको लहरा रहे हैं। कभी एक तरफ देखकर हाथ हिलाते हैं, कभी दूसरी तरफ मुड़कर हाथ हिलाकर कैमरों का अभिवादन करते हैं। और ये तस्वीरें अगर आप जब देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद हजारों की भीड़ उनके आसपास खड़ी हुई है, जबकि हजारों नहीं, शायद सैकड़ों लोग भी वहां पर नहीं हैं। और इन सैकड़ों लोगों में भी ज्यादातर लोग तो मीडिया के लोग हैं जो कैमरे पकड़कर उनके सामने खड़े हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र में या मुंबई में कोई भी आम व्यक्ति, कोई भी गरीब आदमी संजय राउत का समर्थन करने के लिए सड़कों पर उतरा है। लेकिन संजय राउत दिखा ऐसे रहे हैं जैसे हजारों लाखों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई है, जबकि कैमरों के अलावा वहां कोई नहीं है। ईडी के अधिकारियों के साथ जाते हुए एक बार तो संजय राउत कार के सनरूफ से भी बाहर निकल आए, जैसे आप देख रहे हैं। वहां भी उनकी जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है वो ऐसी थी जैसे वो किसी बहुत बड़ी राजनीतिक रैली, किसी मोर्चे या किसी बहुत बड़े कार्यक्रम में जा रहे हैं या किसी युद्ध को लड़ने के लिए जा रहे हैं और वहां हजारों लाखों में जुटी जनता का अभिवादन वो स्वीकार कर रहे हैं। उनकी जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है वो आपको ऐसा लगेगा जैसे वो बहुत बड़े जननायक हैं। और आपने शायद गौर किया हो कि इन दिनों चाहे छोटे मोटे अपराधी सांप्रदायिक घटनाओं के आरोप में पकड़े जाएं या बड़े बड़े नेता करप्शन के आरोप में पकड़े जाएं, उनके बीच फिल्मी डायलॉगबाजी करने का फैशन चल पड़ा है। और ईडी के अधिकारी भी जब संजय राउत को पकड़कर ले जा रहे थे तो संजय राउत ने पुष्पा फिल्म का वही डायलॉग दोहरा दिया। संजय राउत का वो हाव भाव और वो बयान आज पूरे देश को ध्यान से देखना चाहिए और फिर तय करना चाहिए कि संजय राउत को आज आप कैसे आंकते हैं, एक जननायक की तरह या एक अपराधी की तरह। मेरे खिलाफ जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर पीट पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, ना पार्टी छोड़ेगा, ना शिवसेना छोड़ेगा।